हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का वेलकम है आज के न्यू सेशन में। और आज जो अपन बात करने वाले हैं एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, है ना। तो एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो अपना यूनिट फर्स्ट अपना आज डिस्कस करेंगे। अपना ये पेपर सेकंड आता है जो कि एमजीयूसी यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा जाता है, और भी अदर यूनिवर्सिटी से आप अगर कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो देखिए, आज अपन थोड़ा सा बेसिक है वो कंप्लीट करेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको नेक्स्ट सेशन में मिलती जाएगी। तो सबसे पहले अपन आज बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये चीज़ें तो आप जानते भी हो, छोटी क्लासों में अपन ने देखा भी है, 11th 12th में भी अपन ने देखा है, आगे आप बीएससी में आए तो भी आपने ये चीज़ें देख रखी है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको रिकवर किया जाए ताकि अपन जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को कवर करें तो कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता क्या है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अपन जाने तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है क्या होता है, आयोटा फॉर्म के अंदर होता है। क्या आपको ये बात पहले पता थी? आई होप आपको ये बात पहले पता होगी भी जेड इज इक्वल टू आपका क्या होता है, एक्स प्लस में आयोटा वाई। यहाँ पे जो आयोटा फॉर्म के अंदर अगर कोई भी नंबर आपको मिल रहा है तो वो नंबर आपका क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है ना। जैसे यहाँ पे जो एक्स होगा वो तो आपका क्या कहलाएगा, रियल पार्ट। ये क्या होगा, आपका रियल पार्ट होगा। ठीक है, ये तो आपका क्या होगा, एक रियल पार्ट होगा। बट ये क्या होगा, आपका एक इमेजिनरी पार्ट होगा, है ना। और ये आपका क्या होता है, आयोटा, और आयोटा की वैल्यू आपको पता होती है कितनी होती है, √-1। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता ही है। चलिए अब देखिए, अपन जानते हैं इसकी ऑपरेशन के बारे में भी। ऑपरेशन क्या भी, अगर अपन इमेजिनरी नंबर, दो इमेजिनरी नंबर ले रहे हैं, तीन ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ये ले लिया आपके सामने। ठीक है, ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाले जिनका मैंने कलर अभी चेंज किया है। तो ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर अपन दो Z1 और Z2 लेते हैं, उनको ऐड करते हैं, उनको क्या करते हैं, अगर ऐड करते हैं तो भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे। अगर उनको अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे। अगर उनको अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे। अगर उनको डिवाइड भी कर देंगे तो भी वो क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पहले पता थी, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक कवर करवा देता हूँ ताकि ये आपके डाउट ना रहे। अगर अपन Z1 ले रहे हैं, उसको Z2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसको अपन Z3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आपका इसके इक्वल ही होगा। किसके इक्वल भी, आप सिंपल Z1 लो और Z2 इंटू Z3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जैसे एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये आप जानती होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे किसके लिए आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए था ऊपर वाला, और ये नीचे किसके लिए, एडिशन के लिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आपकी क्या होती है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, ये चीज़ें आप जानते हो। फिर अपना आगे क्या आता है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट आप जानते होगे, कॉन्जुगेट क्या होता है भाई, जब आप किसी के ऊपर कॉन्जुगेट लगा देते हो तो वो टर्म, आयोटा वाली टर्म होती है, वो नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2 प्लस का अगर लेना चाहूँ तो आयोटा वाई ले रहा हूँ, तो मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे आयोटा वाई, 2x आयोटा वाई ले लिया मैंने यहाँ पे, 2x आयोटा वाई ले लिया। इसके ऊपर मैं कॉन्जुगेट लगा रहा हूँ तो आपको पता है इसमें क्या आ जाएगा, ये 2x माइनस आयोटा वाई आ जाता है। ठीक है ना, ये कॉन्जुगेट में आपकी जो टर्म होती है वो कन्वर्ट हो जाती है ना। तो यहाँ पे मैंने ये कॉन्जुगेट के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया, कॉन्जुगेट क्या होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो ही मैं अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्या है आपकी प्रॉपर्टी, इसमें क्या है भी, जब आप z और z के कॉन्जुगेट को ऐड करते हो, जब आप z और z के कॉन्जुगेट को ऐड करते हो तब आपको क्या मिलता है भाई, तब आपको 2x मिलता है। क्या मिलता है, 2x। अब ये 2x कैसे मिलता है, देखो z क्या होता है आपका, x प्लस में आयोटा y होता है। अरे होता है कि नहीं होता, होता है ना। इसकी मल्टीप्लाई अपन किससे कर रहे हैं, कॉन्जुगेट से, तो क्या आएगा, x माइनस आयोटा y आएगा कहीं ना कहीं। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे अपन, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या आएगा, एडिशन का साइन आएगा, क्योंकि अपन ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करें, ध्यान से देखो, ये आयोटा वाई और ये आयोटा वाई कट जाएंगे, तो यहाँ से ये दोनों क्या बन जाएंगे भाई, 2x बन जाएंगे। अरे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो इस तरीके से आपका ये 2x भी आ जाएगा। इसी तरीके से आप z के कॉन्जुगेट के ऊपर कॉन्जुगेट लगा रहे हो, z के कॉन्जुगेट के ऊपर कॉन्जुगेट लगा रहे हो, तो सिंपली वो z के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको पता है, लेकिन मैंने सोचा यार कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जब पढ़ने जाएं तो आपको ये चीज़ें बतानी ना पड़े, ये पहले ही आपको पता हो, इसलिए मैंने इनको साथ में पहले कवर कर दिया आपका। ठीक है ना, फिर आप Z1 और Z2 ले रहे हो और इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा रहे हो, तो उनको अगर आप सेपरेट भी करोगे ना, अलग अलग भी करोगे ना, तो भी आपको ये रिजल्ट मिलेगा। यानी Z1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा और Z2 का भी कॉन्जुगेट
हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप फोर्थ प्रॉपर्टी लो जिसमें आपने Z1 और Z2 लिया और इसके ऊपर आपने कॉन्जुगेट लगाया, ये किसमें है, इनटू में है, तो आपका Z1 का कॉन्जुगेट इनटू में Z2 का कॉन्जुगेट अलग अलग भी हो जाते हैं। इसी तरीके से आपकी डिवाइड वाला है, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए Z1 और Z2 और उसके ऊपर आपने क्या लगाया, टोटल के ऊपर कॉन्जुगेट लगा रखा है, तो वो आपका अलग अलग आप सेपरेट भी करोगे तो भी अलग अलग आपको मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो Z होता है वो Z कॉन्जुगेट के इक्वल होता है अगर Z आपका रियल है तो। क्या है, Z आपका रियल है तो। और Z किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ Z कॉन्जुगेट के इक्वल होता है कब, जब Z आपका इमेजिनरी पार्ट है। कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इसी तरीके से Z डॉट Z यानी Z इंटू में Z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बात भी अपन बोल सकते हैं ना, कैसे बोल सकते हैं ये बतानी पड़ेगी आपको। देखो बता ही देता हूँ, चलो x प्लस में आयोटा y है, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो x माइनस आयोटा y से, क्योंकि ये तो आपका क्या है z और ये आपका क्या है z कॉन्जुगेट। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको पता है यहाँ पे किसका फॉर्मूला लग जाएगा, ए माइनस, ये आपको पता होगा ए स्क्वायर ए माइनस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वाला। ठीक है ना, तो किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ पे कितना आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा और बी स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे, यानी आयोटा वाई स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है +1 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर एज इट इज़। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बन जाएगा डायरेक्ट ना। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, अरे कर सकते हो ना। तो आई होप आपको ये जो 5, 6, 7, 8 प्रॉपर्टी है ये आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप इनको कवर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, अपन चलते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के ऊपर। तो वेरिएबल फंक्शन यानी W के रूप में अपन इसको लिखते हैं, FZ के रूप में भी अपन इसको लिख देते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, f ऑफ x प्लस में आयोटा y। ठीक है ना, यहाँ पे फंक्शन आ गया तो फंक्शन किसके साथ में लग गया, x प्लस आयोटा y के रूप में लिख गया। तो इसको आप किस रूप में लिखोगे, जो आपका x होता है वो तो आपका कहलाता है यहाँ पे u, जो आपका यहाँ पे x होता है वो तो आपका क्या कहलाता है u, एंड जो y रहता है उसको आप आयोटा y लिख सकते हो, यानी v की टर्म में आता है आंसर जो आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो FZ होता है वो क्या होता है आपका u प्लस में आयोटा v। ठीक है ना, अलग अलग फॉर्म में इसको आप लिख सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो W इज इक्वल टू अगर जेड स्क्वायर है तो जेड की वैल्यू आपको पता है x प्लस में आयोटा y होती है। इसका स्क्वायर करोगे इस तरीके से स्क्वायर ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लग गया है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, आयोटा वाई स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है अभी -1, तो यहाँ पे -1 इंटू में वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस में 2x एंड वाई आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है और रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो आपका हो गया रियल पार्ट, और 2xy जो है वो आपका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे जो v है वो किसको इंडिकेट कर रहा है अभी, ये इमेजिनरी पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, और ये किसको कर रहा है अभी, ये रियल पार्ट को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। क्या आपको बात समझ में आई, इस तरीके से कवर कर सकते हो आप। तो थोड़ा सा ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको पता है वैसे भी, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में बताना मेरा फ़र्ज है, ये मैंने आपको कवर करवाया। चलिए अब इसके ऊपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो एडवांस जो अपन कवर करेंगे ना, तो थोड़ा सा ये बेसिक लेवल आपका कवर हो जाए, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें लिख रखी है पहले से ही। जिन बच्चों को आता है उनको लगेगा ये सर क्या बता रहे हो आप, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए मैं स्पेशली ये सेशन लेके आया हूँ ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो देखिए अगर अपन लिखें ई की पावर, ये आपको पता भी होगा क्या, अगर आप कोई भी ई यानी एक्सपोनेंशियल टर्म लेते हो और आयोटा थीटा आपको मिल रहा है, तो वो किसके को लिखोगे आप, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा के को लिखते हो। और जब ई की पावर आपको माइनस आयोटा थीटा दे दे तो कोस थीटा माइनस आयोटा थीटा आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है। अच्छा जी, कोस आयोटा थीटा, कोस आयोटा थीटा किसका इक्वल होता है अभी, कोस हाइपरऑफ थीटा के इक्वल होता है। इसी तरीके से साइन आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है अभी, वो होता है आयोटा साइन हाइपरऑफ एक्स, यहाँ पे आयोटा बाहर आ जाता है। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर अपन बात करें log x प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल होता है अभी, log x प्लस आयोटा वाई ये इक्वल होता है 1/2 log x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में आयोटा टेंजेंट इनवर्स y बाय x। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको आगे क्वेश्चनों में काम आएगा, इसलिए इसको आप अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है जी, फिर अपनी सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये आती है कोस हाइपर ऑफ वाई को अपन लिख सकते हैं ई थीटा प्लस में ई की पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आगे क्वेश्चनों में यूज होगा। साइन हाइपर ऑफ थीटा
इसको आप क्या लिख सकते हो, अभी इसको लिख सकते हो e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसमें माइनस आ जाता है। कोस के अंदर तो क्या रहता है आपका ऊपर प्लस, ठीक है, कोस के अंदर तो क्या रहता है ऊपर प्लस और साइन के अंदर ऊपर माइनस, इतना डिफरेंस है यहाँ पे। इसी तरीके से e की पावर आइटा थीटा अगर प्लस का है तो यहाँ पे प्लस, e की पावर माइनस आइटा थीटा है तो यहाँ पे माइनस। कोस आयोटा थीटा तो कोस हाइपर थीटा हो जाता है, लेकिन साइन वाली टर्म में आयोटा बाहर आ जाता है तो आयोटा साइन हाइपर एक्स आ जाता है। सॉरी, थीटा लिख देना यहाँ पे, मैंने एक्स लिख दिया था, तो आप यहाँ पे क्या लिख देना भाई, थीटा लिख दोगे इस तरीके से। ठीक है, ये आप नोट्स में भी कवर कर लेना, जो आपको नोट्स मिलेंगे एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से देख लीजिए आप, अगर अपन इस टर्म की बात करें, डी बाई डी एक्स आप निकाल रहे हो साइन हाइपर ऑफ एक्स का, तो वो किसके इक्वल होता है अभी, वो अपना होता है कोस ऑफ हाइपर एक्स। ठीक है ना, 12th वाली चीज़ें हैं लेकिन बता देता हूँ। 9th क्या है आपका, डी बाई डी एक्स कोस हाइपर ऑफ एक्स, तो वो किसके इक्वल आ जाता है, साइन ऑफ हाइपर ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता है। तो देखो एकदम बेसिक तरीके से मैं आपको हर एक चीज़ बताता जा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से अपना ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको इमेजनरी और रियल पार्ट बताने हैं, तो बता सकते हो क्या आप। देखो डब्ल्यू इज इक्वल टू आपको दे दिया साइन जेड, क्या दे दिया, डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन जेड आपको यहाँ पे दे दिया। ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड आउट यू एंड वी। यू एंड वी बोले तो रियल एंड इमेजनरी पार्ट, तो कैसे करोगे आप, डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस आयोटा वाई आएगा, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या है, अरे जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई तो है, तो यहाँ पे अपन को क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, जो कि पुट कर दिया। अब ये फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं किसका, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा भाई, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, है ना। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला अपन ने पुट कर दिया, अरे कर सकते हैं ना फॉर्मूला पुट, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला पुट कर दिया अपन ने। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो, तो ये साइन ए है और कोस आयोटा वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैंने आपको बताया था कोस हाइपर ऑफ वाई लिख सकते हैं। इसी तरीके से कोस एक्स एज इट इज, और साइन आयोटा वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, आयोटा आ जाएगा बाहर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन हाइपर ऑफ वाई। तो आप ध्यान से देख रहे हो, ये जो वाली टर्म अपनी, ये वाली टर्म साइन एक्स एंड कोस हाइपर ऑफ वाई, वो तो अपना क्या है, रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आयोटा की टर्म नहीं है। जिस टर्म के साथ आयोटा आ जाता है वो टर्म आपकी क्या बन जाती है, इमेजिनरी। तो आप ध्यान से देखो, इसके साथ क्या है, आयोटा साथ में आ रखा है। ठीक है ना, इसके साथ क्या है, आयोटा साथ में है, तो आयोटा जब इसके साथ में है तो ये क्या हो गया आपका, इमेजिनरी पार्ट हो गया ना कहीं ना कहीं। तो u की वैल्यू क्या आ गई आपकी, साइन एक्स हाइपर ऑफ वाई आ गया, और v की वैल्यू क्या आ गई आपकी, कोस एक्स और साइन हाइपर ऑफ वाई आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस चीज़ को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा आपका, हाइपर ऑफ वाई। ठीक है, तो ये टर्म आपकी क्या हो गई भाई, यहाँ पे u हो गया, u बोले तो इमेजिनरी पार्ट हो गया भाई, क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो फिलफुल। तो इस तरीके से आपको अगर इमेजिनरी रियल पार्ट निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसी तरीके से अपना आता है मॉडुलस, मोड जेड आपको निकालना हो, या इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, कितना बड़ा है वो एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कैसे निकलता है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड रियल पार्ट का स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट, तो रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जैसे मुझे आपको अगर इसका निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आप निकाल लोगे, है ना। तो इस तरीके से अगर आपके पास रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है तो उसका स्क्वायर करो, रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके ऐड करके उसके ऊपर रूट लगा दो, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। कर सकते हो इस तरीके से आप एम्पलीट्यूड निकालना। फिर अपना आता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट बोले तो थीटा, थीटा बोले तो भी आप किसी एंगल निकाल रहे हो, आप किसके बीच का एंगल निकाल रहे हो, आप जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है ना उनके बीच का एंगल आपको निकालना है, कितना डिग्री एंगल है। तो जैसे इसका फॉर्मूला आपका होता है डायरेक्ट, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। ठीक है ना, अब इसका मैं प्रूफ भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, तो ये आपको माइंड में रख लेना है, जब आपको आर्ग्यूमेंट निकालना हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, थीटा बोले तो आप उसके बीच का एंगल निकाल रहे हो, किस किस के बीच का, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो y किसको इंडिकेट कर रहा है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या एक तरीके से इमेजिनरी, और x आपका क्या है यहाँ पे रियल, अरे बोल सकते हैं ना। तो देखो अब मैं इसका प्रूफ आपको बताऊं, जैसे x प्लस आयोटा वाई आप ले रहे हो, ये एक तरीके से पोलर फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो देखो x प्लस आयोटा वाई आपने ले लिया, x की वैल्यू आपने लिख दी r कोस थीटा प्लस में
आयोटा और वाई की वैल्यू आपने लिख दी आर साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या लेके चले अपन, आर कोस थीटा, एंड वाई की वैल्यू क्या लेके चले हैं, आर साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, इन दोनों में से अपन आर को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे आर कॉमन आ गया, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, जहाँ पे मैंने आपको एक्स और वाई बता दिया, अभी ये दो अपन लेके चले हैं। अब आप क्या करो, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। अगर इसका मैं स्क्वायर करूँ तो क्या बनेगा बताओ, आर स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, और इसको अगर ऐड करूँ तो स्क्वायर करूँगा तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बीच में आपका क्या बचेगा फिर भाई, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे इनटू में 1 आ जाएगा। यानी कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, आर स्क्वायर के इक्वल आ गया। ये आपकी क्या एक तरीके से पोलर फॉर्म है, क्या है ये, पोलर फॉर्म है। बट अपन को निकालना क्या था, ये वाला प्रूफ निकालना था, आर्ग्यूमेंट वाला, थीटा इज इक्वल टू वाला। तो आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दो, 2/1 कर दो। आप क्या कर दो, 2/1 कर दो। मैं यहाँ पे 2/1 कर देता हूँ, चलो 2/1 करूँ तो 2 अपनी इक्वेशन क्या थी आपकी, ये थी y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और ये क्या थी, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा। तो आपको पता है y बाई एक्स और r से r कट गया, साइन बाई कोस क्या होता है, 10 होता है। अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स आ जाएगी। और यही तो मैंने आपको भी बताया था आर्ग्यूमेंट। अरे बताया का नहीं बताया था, कर सकते हो इस तरीके से आप निकाल सकते हो ना। अब आपको किसी दो आपको दे दे, उनके बीच का आपसे एंगल पूछ ले, है ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच में, तो क्या निकाल सकते हो आप। चलो आपको एग्जाम्पल में करवाऊंगा इसके ऊपर। फिर देखो अपना इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट के ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर, ये आपको दे रखा है कुछ प्रॉपर्टी। तो देखो अगर किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ, यानी मोड जेड की। और मोड जेड आपका क्या था, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या आपका रियल और ये क्या आपका इमेजिनरी पार्ट। ये आपको मैंने अभी बताया था एम्पलीट्यूड के बारे में। तो अगर मैं मोड जेड है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू बोल सकता हूँ कब, अगर आपको रियल पार्ट मिल रहा है जेड का। क्या मिल रहा है, रियल पार्ट मिल रहा है किसका, जेड का। तो भाई आपका जो मोड जेड होता है ना, वो क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है किससे, रियल पार्ट ऑफ जेड से, रियल पार्ट ऑफ जेड से। इसी तरीके से सेकंड आपका क्या है, जो मोड जेड है ना, अब मोड जेड बोले तो ये पूरी टर्म है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देता हूँ, चलो फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से ना। जैसे मैंने पॉइंट ले लिए 2 और 3, 2 पॉइंट लिए मैंने, 2 और 3 ले लिया मैंने, ठीक है यहाँ पे। और इसके साथ आयोटा तो आएगा ही आपका, क्योंकि आयोटा वाली टर्म लेनी पड़ेगी आपको, एक इमेजिनरी और एक वैसे लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2x प्लस में आयोटा y ले लेता हूँ, ये सही रहेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों का क्या निकालूं, पहले तो एम्पलीट्यूड निकाल लेता हूँ। एम्पलीट्यूड निकालना आपको आता ही है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे x को तो गायब कर देता हूँ, क्योंकि अपन एक्स वाई की यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये 2 ले लिया और यहाँ पे आयोटा ले लिया, ठीक है, 2 प्लस आयोटा ले लिया सिंपली। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये x की वैल्यू है, और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है। यहाँ पे कितनी है, 1 है, और यहाँ पे x है, x की वैल्यू 2 है। तो 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1, यानी ये आपका क्या है, √5 आया। ये आपका मोड जेड तो √5 आया। अब ये आपका मोड जेड है वो क्या आया, √5 आया। बट यहाँ पे अब आपको मोड वाली टर्म भी थोड़ी सी लगेगी, रूट वाली। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छा बना लेता हूँ। अच्छा बनाने के लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको 2 से किया तो 4 आया, और यहाँ पे मैं किससे कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कर लेता हूँ। चलो 9 और 4 फिर सही रहेगा ना, 9 और 4 सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है और 4 है। देखो मैं दोबारा कर देता हूँ इसको, क्योंकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे ले लिया 3 प्लस में 4 आयोटा ले सकता हूँ। अब 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, यानी टोटल आपका हो गया 25। बोले तो 5 क्या है आपका, 5 आया। क्या आया, 5 आया ना। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन आप देखो इसको, यहाँ पे अगर मैं 5 रखूँ, यानी मोड जेड आपका कितना आया, इस मोड जेड की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपका मोड जेड आया। तो मोड जेड तो आपका 5 आ गया। 5 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है किससे, रियल पार्ट से। किससे, रियल पार्ट से। तो रियल पार्ट आपका कितना है, 3 आया है। तो देखो ध्यान से आप, 3 से बड़ा ही है ना ये 5, तो
5 तो बड़ा ही है 3 से, तो यानी कि इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। तो आप ध्यान से देख सकते हो 3 क्या है, लेस देन ही है ना 5 से, तो इस तरीके से ये कंडीशन आपकी होल्ड हो रही है। इसी तरीके से मैं अगर इस पर देखूँ तो देखो यहाँ पे अगर मोड जेड की जगह मैं 5 रख दूँ तो ये बोल रहा है भी लेस देन हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। तो देखो आपको यहाँ पे वैल्यू मिली कितनी, 4, किसकी, इमेजिनरी पार्ट की। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इस वैल्यू को रखूँ भी, यहाँ पे तो अपना कितना आया, मोड जेड 5 आया था, और यहाँ पे इसकी इमेजिनरी पार्ट जो आया था अपना वो कितना आया था, अपना था 4 आया था, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये क्या पता लगा भी यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट की वैल्यू ये हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, इसको आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये 5 आया और ये अपन क्या लेके चले थे, 4 लेके चले थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने की मैंने कोशिश की है भी यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है वो लेस देन भी आ सकता है, इक्वल टू भी आ सकता है, ठीक है ना। चलिए अब जैसे इसमें देख रखा है जेड इनटू में जेड का मोड कर रहे हो आप, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था मोड करना, तो ये चीज़ तो मैंने आपको समझाई दी थी ऑलरेडी, ये चीज़ तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर अपन देखें मोड जेड, ठीक है, और मोड जेड का कॉन्जुगेट और आयोटा जेड या माइनस आयोटा जेड का मोड या माइनस जेड का मोड, इन सभी की वैल्यू क्या होती है, इक्वली होती है। ये सारे के सारे एक ही टर्म है, ये तो आप बात बोल ही सकते हो क्योंकि सभी के साथ में क्या लग रहा है, मोड लग रहा है, और जब मोड लग रहा है तो आपको पता ही है वो ऐड हो जाते हैं, है ना, यानी सारे के सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर नेगेटिव भी कोई टर्म है मोड के अंदर तो वो पॉजिटिव अगेन बन जाती है, ये बात तो आपको पता ही है ना। तो ये बात तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। चलिए फिर अपना है मोड Z1 इंटू Z2, मोड के अंदर ये टर्म है तो इनको आप अलग अलग भी कर सकते हो, अगर डिवाइड में तो इनको अलग अलग भी कर सकते हो। इसी तरीके से Z1 और Z2 अगर आप इनको ऐड कर रहे हो तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आते हैं Z1 प्लस Z2 के, ये भी एक चीज़ है इंपॉर्टेंट जो आपको माइंड में रख लेनी है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन हो जाती है, अगर ऐड करते हो तो वो आपकी ग्रेटर देन रहती है, ठीक है, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो लेस देन हो जाती है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको माइंड में रख लेनी है, ठीक है दोस्तों। आगे अपनी आती है प्रॉपर्टी ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के ऊपर अगर आप एम्पलीट्यूड Z1 और Z2 का निकाल रहे हो तो वो दोनों ऐड हो जाते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। इसी तरीके से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप एम्पलीट्यूड Z की पावर n कर रहे हो तो n आपका आगे आ जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z बन जाता है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल आपका जो मैंने अभी बताया था एंगल वाला, एंगल कैसे निकालें, तो देखो अगर आप एंगल ये दे रखा है Z इज इक्वल टू 2 0 दे रखा, आपको ध्यान से देखो क्या दे रखा है अभी 2 0, ये 2 है आपका, ये आपका 0 है। यहाँ पे 2 कौन सा पार्ट है आपका, x वाला बोले तो रियल पार्ट, और ये कौन सा है, y बोले तो इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो यहाँ पे रियल कौन सा है, ये आपका रियल x वाला, यहाँ पे 2 तक है और y की वैल्यू 0 ही, यानी x एक्सिस पे आ रहा है आपका पॉइंट, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 2 गिवन है, y की वैल्यू आपको 0 गिवन है। तो मैंने आपको एंगल का फॉर्मूला अभी बताया था थीटा निकालने का, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स, तो टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू आपको पता है 0 है, डिवाइड में 2 है, तो भाई 0/2 तो 0 ही होता है, तो टेंजेंट 0 कितना होता है, 0 ही होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री आ गई, है ना। इसी तरीके से अगर मैं z की वैल्यू आयोटा ले रहा हूँ तो यहाँ पे कितना है 0 1 है, अरे 0 1 है ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स आया। अब y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे गिवन 0 है, सॉरी y की वैल्यू 1 गिवन है, 1 है ना, और x की वैल्यू आपको x 0 गिवन है। तो देखो 1/0 आएगा, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और टेंजेंट इनफाइनाइट कहाँ पे होता है, 90 डिग्री, बोले तो π/2 पे होता है। अरे कर सकते हो ना इस तरीके से आप क्वेश्चन, तो एकदम ईजी सा पार्ट है। इस तरीके से अगर मैं आपको एक और एंगल दे दूँ, मान लो आपको दे दिया 0 और 2 दे दिया मान लो, तो भी क्या होगा, वही बात होगी, क्योंकि 2/0 हो जाएगा, 2/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो अगेन π/2 आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से आपको 2 0 दे दे तो भी आपको पता है किस तरीके से आप करोगे, कर सकते हो ना इस तरीके से, क्योंकि वो 0/2 हो जाएगा, और 0/2 क्या होता है, अगेन 0 डिग्री होता है ना। तो इस तरीके से एंगल निकालना तो आप जानते हो, इस तरीके से आप निकाल भी सकते हो, है ना। तो ये देखो थोड़ा सा बेसिक चीज़ें थी आज की टॉपिक की, जो कि आप माइंड में रख सकते हो। कुछ ये प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताई है मॉडुलस वाली, जो कि आपको माइंड में रख लेनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी थी वो मैंने रिजल्ट आपको बताए हैं। अब बाकी चीज़ें हैं वो आपको डे बाय डे कोर्स के अंदर आप अपलोड करते जा रहे हैं, वहाँ पे आपको जो सेशन मिलते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो अपनी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हो। अपनी एप्लीकेशन है मैथ्स बाय जयदीप वर्मा, ठीक है। और फिलहाल इसके अंदर जो आपकी MGOC यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस चल रहा है,
MGSU बीकानेर जो आपका है उसका MSc का फर्स्ट, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, अगेन आपके सारे सेमेस्टर यहाँ पे कवर करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई अदर यूनिवर्सिटी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपका अदर कोई भी यूनिवर्सिटी है, आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको अगर सिलेबस चाहिए तो वो भी आपको कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, मैथ्स बाय जयदीप वर्मा। आपका कोई भी अगर डाउट है, कुछ भी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अपनी एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड करके अपना सेमेस्टर फर्स्ट का कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हो। ये कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और सेमेस्टर फर्स्ट का फुल कोर्स जिसके अंदर आपका जो है ग्रुप थ्योरी कवर करवा दिया गया ऑलरेडी, यानी कि एडवांस जो आपका है फर्स्ट आपका एग्ज़ाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वो आपका कंप्लीट कर दिया गया है। अब आपका नेक्स्ट है जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो कि आज से स्टार्ट हो गया है, और ये आपको सिलेबस के अंदर डे बाय डे मिलता जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपन कोर्स में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।